मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मीडिया के सामने कहता हूं, 50 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो 5वीं क्लास तक आपुल क्या नहीं दिखे होंगे। दिखे होंगे तो बाजार में दिखे होंगे, खाने का उनको सौभाग्य नहीं है। अंजीर तो उनकी जिंदगी में शायद 10वीं के बाद आया तो आया, नहीं तो नहीं। एक ग्लास दूध पीना अनेकों की नसीब में प्रारंभिक, जब उसको चाहिए तब नहीं है। ये बातें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भोपाल में शिक्षा नीति पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। ये मेरे मित्र रामेश्वर शर्मा जी बड़ा बड़ा भंडारे लगाते हैं, हिंदू नेता है हमारा। मैं उनको निवेदन करूंगा, भंडारे के लिए बहुत लोग रामेश्वर जी, कम से कम इस बार आप लगाओ। आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम आज जैसे और गुरु नानक जैसे व्यक्तियों की दायित्व में कम से कम आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम हफ्ते में एक बार एक ही बच्चे को 1 पीस अंजीर मिल जाए, 2 पीस काजू मिल जाए, 1 लड्डू मिल जाए, बेसन का लड्डू मिल जाए, शायद उसमें जो उसकी न्यूट्रिशनल इंपैक्ट उसके मन में आएगा, शायद उसमें से फिर कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है। दरअसल वे रविवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, चुनौतियों और रणनीति पर कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान सामने आने के बाद अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस बयान को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, नागरिक अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। आप 25 साल पुरानी मध्य प्रदेश भाजपा सरकार का असली चेहरा देश और मेरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने लेकर आए हैं। इसी के साथ पटवारी ने आगे लिखा कि मैं आपकी जानकारी में संशोधन करते हुए ये भी कहना चाहता हूँ कि आज से करीब 7 साल पहले मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 60 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत थे। ये संख्या अब घटकर 1 करोड़ 4 लाख हो गई है, मतलब लगभग 50 लाख बच्चों की संख्या कम हो गई है। पहले बजट 7,000 करोड़ का था, यही बजट अब 37,000 करोड़ का हो गया है। यदि फिर भी स्कूली बच्चे सेब और अंजीर नहीं खा पा रहे हैं, दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, तो सवाल ये है कि इसे कौन खा रहा है। बहरहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री का ये बयान अब सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इस पर लोगों के तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। फिलहाल आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय। लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।